जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया पोस्ट जीडीएस की यहां पर एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के लिए यहां पर बंपर भर्ती निकाली जा चुकी है। अब तक की सबसे ज्यादा भर्ती 40,889 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में यहां पर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होने वाली है आपकी, और कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, किस स्टेट से कितनी कम कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। आशा है आप लोगों ने फॉर्म को भर दिया होगा। अगर अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, उसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। बाकी यहां पर कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। तो दूसरी यहां पर कट ऑफ पर बात करेंगे कि देखिए, यहां पर पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि सात लिस्ट निकाली गई थी, एक एक करके 7 लिस्ट। तो 7 लिस्ट निकालने का क्या मतलब है, अगर आपका देखिए सिलेक्शन, इसका प्रोसेस कैसा होता है, इस प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे समझाते हैं। 10th के मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली वो एक बार बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको यहां पर पता तो है, अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो देखिए 10th बेस पर ये आपका एग्जाम होने वाला है। 10th सिर्फ और सिर्फ अगर आपका 10th पास है, आप जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है इसका, वो रखा गया 100 रुपए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी तरीके की कोई फीस नहीं रखी गई है। 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका मैथ और इंग्लिश, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट आपके पास जो आपका लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज अभी मैं बता दे रहा हूं कौन सी लोकल लैंग्वेज, हर स्टेट के लिए अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। उस लोकल लैंग्वेज का भी आपका 10th में आपका होना अनिवार्य है, तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आइए चलते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। जैसे कि आप लोग सर्कल किस स्टेट से हैं, कौन से यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, यूआर से कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। उसके बाद आप लोग टोटल वैकेंसीज भी देख सकते हैं। अगर टोटल वैकेंसीज की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग नीचे देख सकते हैं 40,889 पदों पर ये बंपर भर्ती होने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां से देखने को मिल रही है, तो 7,987 पद, ये आपकी यूपी से सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। देखिए, लोकल लैंग्वेज की जो मैं बात कर रहा था, लोकल लैंग्वेज आप लोग देख लीजिए। जैसे हिंदी कहां की लोकल लैंग्वेज है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप देखिए कहां की है, उसके बाद नीचे आ जाइए तो राजस्थान की हो गई, उत्तराखंड की हो गई और आपकी उत्तर प्रदेश की हो गई। इन जगह की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। यानी कि अगर आपके पास 10th में मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों ने, मैंने जहां से भी लोकल लैंग्वेज बताया, आप लोग उनमें से कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रही बात देखिए मेरिट की, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो पिछली बार मेरिट देखने को मिली थी वो कहां से देखने को मिली थी, तो देखिए बिहार से, राजस्थान से और उत्तराखंड और आपका बिहार और यूपी से, इन 4-5 जगह से ज्यादा मेरिट देखने को मिली थी। तो आइए एक बार आपको दिखा देते हैं कि मेरिट यहां से आप लोग देख लीजिए। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 27 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे। इसकी अंतिम तिथि है वो आपका 16 फरवरी है। अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो गई तो अभी आप फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन के लिए यहां पर डेट दी गई है 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यही अगर बात किया रिजल्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका यहां पर 19 तारीख को फॉर्म भरना लास्ट डेट है। करेक्शन की भी लास्ट डेट 19 तारीख है। और जो आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपका 25 फरवरी के बाद आपको फर्स्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट लिस्ट क्या मतलब, जिनके ज्यादा, देखिए फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट अभी मैं सब बताऊंगा। पिछली बार जितनी भी आपकी लिस्ट आई थी वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, कैसे लिस्ट आती है, कैसे कैसे यहां पर कट ऑफ कम होती चली जाती है। इस बात पर बिल्कुल प्रूफ देने वाला हूं यहां पर आपको। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें सैलरी, ठीक है, सैलरी क्या रहने वाली है, तो बीपीएम के लिए अगर हम लोग बात करें तो 12,000 से लेकर 29,360 रुपए तक रहती है। और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए यहां पर 10,000 से लेकर 24,470 रुपए तक आपकी सैलरी देखने को मिलती है। यहां पर देखिए टीएडीए हो गया, एचआरए वगैरह हो गया, इन सब मिलाकर आपके अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। अगर रही बात काम की, काम कितना करना पड़ता है, तो 5 से 6 घंटे। ट्रेनिंग कितनी होती है, तो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। देखिए, आपका अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका यहां पर आपका निकाल दिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा, और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यानी कि आपका मार्च
मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। और रही बात आपको अगर जानना है कि एबीपीएम, बीपीएम या डाक सेवक इसमें किस काम क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, क्या जॉब प्रोफाइल है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं। आप लोग ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक एक चीज बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। आइए फिर देखते हैं। देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहां पर हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका फाइनल सबमिशन जो प्रिंट है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट, टेंथ का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का, तो मैं बता दूं स्टेट सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी आपका सेंट्रल का ही होना चाहिए। उसके बाद एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो, एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको। और रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहां से, जहां के आप मूल निवासी हैं वहां का आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां से आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं, यूपी से आप लोग को पता करना है कि जैसे कि आगरा से कितनी कहां से कितनी वैकेंसी है, किस जगह से किसकी वैकेंसी है। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी, तो आप लोग बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। तो यहां मैं आगरा की खोला हुआ हूं, देखिए आगरा डिवीजन में यहां पर अखबार के यहां पर आप लोग देख सकते हैं जीडीएस एबीपीएम के लिए वैकेंसी है। और देखिए किसमें, तो ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए। यहां पर हिंदी, तो आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं अलग अलग। देखिए ओबीसी के लिए कहां से पोस्ट है, यूआर के लिए कहां से, तो देखिए यहां से भी यूआर के लिए वहां पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, वहां पर आप लोग फॉर्म यूआर की सीट पर भर सकते हैं। अदरवाइज अगर एससी का है तो सिर्फ और सिर्फ एससी भरेगा, ओबीसी का तो ओबीसी भरेगा। अगर यूआर का है तो यूआर में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितने भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक प्रेफरेंस देना है, आप लोग जितने चाहें उतने प्रेफरेंस यहां पर भर सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहां पर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपकी जो परसेंटेज है, आपके मान लीजिए 93% है, जहां से भी आपने फॉर्म भरा वहां से आपके 93% है। मान लीजिए किसी ऐसे बंदे ने फॉर्म भरा जहां पर उसके 98% है या फिर 96% है या फिर आपके मान लीजिए 88% है, तो यह देखिए यहां पर 93, तो जिसके भी ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको यहां पर मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले लिस्ट वन जब जनरेट होगी तो 98% जिसके भी होंगे उसको मौका दिया जाएगा डीवी कराने का। अगर वो डीवी नहीं कराता है तो उस केस में क्या होगा, लिस्ट 2 जनरेट होगी। लिस्ट 2 में क्या होगा, 96% वाले को मौका दिया जाएगा। अगर ये भी डीवी नहीं कराता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता या फिर किसी कारणवश इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर डीवी में किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, तब क्या होगा, लिस्ट इसकी 3 जनरेट होगी। लिस्ट 3 जनरेट होगी तब आपको मौका यहां पर मिल जाएगा। लेकिन जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 होगी इसमें क्या होगा, ज्यादा कट ऑफ वाले जिनकी जी ज्यादा परसेंटाइल होगी वहां पर आपको लिस्ट 1 में देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको उसका बिल्कुल प्रूफ दिखा दे रहा हूं कि लिस्ट 1 में मान लीजिए किसी ने नहीं लिया तो लिस्ट 2 में नहीं लिया, तो लिस्ट 3 में धीरे धीरे कट ऑफ जो है कम होती चली जाती है। मान लीजिए आप में नहीं कराएंगे तो 88% वाले को मौका दे दिया जाएगा लिस्ट 4 में। तो देखिए हम एक बार प्रूफ दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए पिछले साल के यहां पर मैं कट ऑफ बता रहा हूं। यहां पर ये राजस्थान सर्कल का है, लिस्ट 1 यहां पर जारी हुई थी। इसमें आप लोग देख सकते हैं अजमेर हेडक्वार्टर में जीडीएस एबीपीएम डाक सेवक के लिए यहां पर यूआर के लिए ये सीट रिजर्व थी। यूआर के लिए सीट रिजर्व थी, लेकिन ओबीसी को, देखिए मैंने बताया था कि यूआर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई है, 100% कट ऑफ गई है। 100% कट ऑफ गई है। किसको मौका दिया गया था, विक्रम सिंह चौधरी को दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा तब देखिए लिस्ट 2 फिर इसी जोन से जनरेट की गई थी। तो लिस्ट 2 भी आपको दिखा दे रहा हूं। लिस्ट 2 यहां से आप लोग देख सकते हैं, अजमेर हेडक्वार्टर के लिए वही देखिए सेम पोस्ट के लिए था, जीडीएस एबीपीएम के लिए यहां पर ओबीसी वाले को मौका दिया गया। अब देखिए परसेंट कितनी हो गई, 97.4। देखिए पहले थी 100, अब होगी 97.4, क्योंकि देखिए इसके बीच में सेकंड नंबर पर यही थे, तो अब इन सेकंड नंबर वाले को मौका दिया गया। अगर ये भी नहीं कराएंगे तब तीसरे नंबर वाले को मौका दिया जाएगा। तो देखिए इन्होंने भी नहीं कराया, तब तीसरी की जब कट ऑफ आई तो इसमें तीसरे को मौका दिया गया। तो तीसरा आप लोग देख सकते हैं यहां पर अजमेर हेडक्वार्टर में, यहां पर देखिए यूआर के लिए वैकेंसी थी। यहां पर देखिए कट ऑफ अब कितनी देखने को मिल रही है, 97.17। ये देखिए आशीष कुमार को मौका मिला। तो देखिए जैसे जैसे आप लोग नहीं कराएंगे या जो भी नहीं कराएगा तो परसेंटेज जो होगी वो कम होती। देखिए पहले 100 थी, फिर 97.4 हुई,
अब देखिए कितनी होगी 97.1। अगर ये भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो लिस्ट 4 जो आएगी उसमें 96 95 यहां पर कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। पिछली बार ऐसा तक हुआ है कि बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ जहां फॉर्म ही नहीं अप्लाई हुए हैं, एक ही फॉर्म अप्लाई हुआ, उन्हीं का सिलेक्शन हो गया। तो वो भी प्रूफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि 44% वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, विद प्रूफ मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। यहां से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दारंग से आपका जीडीएस बीपीएम के लिए पोस्ट थी, एससी कैटेगरी का था संजय। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ जो कितनी गई है 44.5। एक मान लीजिए किसी जगह पर एक ही बंदे ने फॉर्म भरा तो होप मत खोइए कि आपके 60% है फॉर्म, हो सकता है कि आपके 60% हो और किसी को फॉर्म ही ना भरे तो आपका 60% पे भी सेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोग फॉर्म, जितने भी लोग हैं फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। देखिए किसी की भी किस्मत कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। तो यार लीजिए इस बंदे ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि 44% लाकर भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए होप बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ बात 100 रुपए की है तो 100 रुपए की बिना सोचे समझे फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं 60 है 70% है तो फॉर्म मत अप्लाई करिए। यहां पर 44% वाला अगर ये सोच लेता तो इसका कभी जिंदगी में सिलेक्शन ही नहीं होता। तो देखिए यहां पर अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म अच्छी जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी अभी भी आपके मन में कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।